स्वागत है आपका। जैन साहब बताएं सर। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। एमएसटीसी लिमिटेड, मेटल एंड स्क्रैप ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, अगर इसका पूरा नाम देखें तो वो था। और 1964 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी और फेरस स्क्रैप के एक्सपोर्ट के लिए कंपनी स्टार्ट हुई थी। और उसके बाद देखिए सबसे बढ़िया बात है, ये कंपनी सेल की स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एक सब्सिडियरी थी। फिर 1982-83 में इस कंपनी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को शेयर होल्डिंग ट्रांसफर कर दी गई और ये एक अपने आप में एक अलग कंपनी खड़ी हो गई। और बेस्ट पार्ट इज कंपनी को मिनी रत्न स्टेटस भी मिला 2006 में। तो मिनी रत्न पीएसयू स्टॉक्स, और हम देख रहे हैं किस तरीके से पीएसयू स्टॉक्स फुल फॉर्म में है, भले वो पीएसयू बैंक्स हो या पीएसयू स्टॉक्स हो, सब में बहुत वैल्यू है और बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस भी है। क्योंकि आजकल अब जो मैनेजमेंट क्वालिटी भी है वो भी पूरी अब पुरानी वाली बात नहीं रही, सब डिफरेंट है। तो मैं बहुत सारे पीएसयू स्टॉक्स पे बहुत बुलिश रहा हूं और ये पे इसको मैंने पहले भी रेकमेंड किया हुआ 2021 में, और तभी भी टारगेट्स बहुत इजीली अचीव होते हैं। और ये शायद आपका भी वन ऑफ द फेवरेट्स और काफी हमारे पैनल में लोगों ने दिया है। और सबसे बढ़िया बात है, ऊपर के लेवल से जब करेक्टेड लेवल्स मिलते हैं तो बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आता है। फिर कंपनी ने 2019 में जब इसका आईपीओ लाया, फिर उसके बाद से बहुत सारी चीजें हुई है। और एफएसएनएल में भी इन्होंने एक होल्ली ओन्ड सब्सिडियरी थी, उसमें इन्होंने डाइवेस्ट किया स्टेक्स। और अब कंपनी देखिए एक तरीके से ई कॉमर्स में भी है। और जब फिनटेक में एंट्री हो और ई कॉमर्स में हो, डिजिटल कुछ लग जाए, तो वैसे ही वैल्यूएशन अगर दूसरी नॉन पीएसयू होती तो जबरदस्त वैल्यूएशन हो जाती। बट यहाँ पे एक्चुअल काम होता है और बहुत जबरदस्त नंबर्स में ट्रांसलेशन होता है। और गजब की इन्होंने डीलिवरेजिंग की है बैलेंस शीट में, गजब का परफॉर्मेंस सेल्स फ्रंट पे भी हो या फिर आपके प्रॉफिट के फ्रंट पे भी हो। डिविडेंड अच्छा देंगी क्योंकि पीएसयू है। सो ट्रेडिंग मार्केटिंग बिजनेस है। फिर इनका स्क्रैप रिकवरी बिजनेस है, वहां से भी अच्छा रेवेन्यू आता है। फिर ई कॉमर्स बिजनेस, जो कि अब बहुत बड़ा काम हो चुका है इनका। तो ये कंट्री के लिए एक मेजर ई कॉमर्स सर्विस प्रोवाइडर है। और बहुत सारी कमोडिटीज, कोल, आयरन और मिनरल, पल्सेस, ग्रीन ऑयल सीड, सब भले ही एमएसटीसी मेटल का नाम हो, बट बहुत सारी कमोडिटीज के ये लोग ई कॉमर्स सर्विस प्रोवाइडर है फॉर द कंट्री। अब 8-9 के पी मल्टीपल पे स्टॉक है और 31% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 33% का रिटर्न ऑन इक्विटी, 4% का डिविडेंड यील्ड। पिछले 3 साल में प्रॉफिट की कैगर 38% के लगभग रही है। क्वार्टरली रिजल्ट सितंबर 2022 के गजब के थे। 28 करोड़ का पैट था 2021 में, और उसके बाद सितंबर 2022 में 64 करोड़ का पैट। पिछले 5-6 क्वार्टर्स बहुत बेहतरीन गए हैं। कंपनी की कंसिस्टेंसी आ गई है। पहले कोई क्वार्टर 1-2 लॉस में भी जाते थे, थोड़ा बहुत प्रॉफिट ऊपर नीचे, बट अब कंसिस्टेंसी दिख रही है ऑपरेशंस में। 255 करोड़ का पैट टीटीएम बेसिस पे कंपनी का। और जैसा ये कहा पीएसयू है, तो सर्टेनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की 65% की शेयर होल्डिंग है। एफआईएस डीआईएस करीब 2-2.5% होल्ड करते हैं। और पहले काफी सारे रिनाउंड नेम्स शेयर होल्डिंग पैटर्न में, इंडिविजुअल शेयर होल्डिंग पैटर्न में दिखते थे। हालांकि अब वो लोग 1% के ऊपर नहीं आ रहे हैं, तो भी काफी सारों के पास शेयर्स तो पड़े ही हैं। तो मुझे लगता है कि स्टॉक को इन लेवल्स पे लेना चाहिए। पहले ये स्टॉक 507 रुपए का हाइज दिखाया हुआ है और 52 वीक हाइज इसका 390 है, और आज हमें वहां से काफी नीचे मिल रहा है। और पीएसयू स्टॉक्स में हम देख ही रहे हैं कैसे चल रहे हैं सारे स्टॉक्स। तो बिल्कुल ये ले इस स्टॉक को इन लेवल्स पे 370-390 का। और डिस्क्लेमर ये है कि मेरे पोर्टफोलियो में ये स्टॉक नहीं है, बट हमने पास्ट में इस स्टॉक को क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किया हुआ, टीवी पे भी मैंने रेकमेंड किया हुआ है। 370-390 के टारगेट के लिए एमएसटीसी में खरीदारी करने का है। बड़े लंबे समय बाद किसी के रडार पर आया है, तो वो भी जैन साहब के।